अब शिक्षण की इस दिशा को ध्यान में रखते हुए हम दशमलव प्रणाली कैसे सिखाते हैं और किन शिक्षण उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है, आइए देखते हैं। पहले हम इन पीले घनों का उपयोग करेंगे। हम इनका उपयोग करेंगे और साथ में दशमलव सेट का उपयोग करेंगे। हमारे पास एक बड़ा पीला टुकड़ा है और हमारे पास ऐसे 10 बराबर स्ट्रिप्स हैं और हमारे पास ऐसे 100 समान टुकड़े हैं। ये एक दशमलव स्थान है। हमने उन्हें एक ट्रे में रखा है, स्ट्रिप्स और दशमलव स्थान। ये एक टीएलएम है। उसके अलावा हम इन बेस 10 ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों को बताने के लिए है, उन्हें एक अंदाज़ा देने के लिए। हम यहाँ से दशमलव संख्याएं कैसे सीखेंगे, ये उन्हें दशमलव संख्याओं के बारे में अंदाज़ा देगा। खेल धन और खेल सिक्के, हम इनका भी प्रयोग करेंगे। ये 1 रुपए की इकाइयाँ हैं और हम 1 पैसा और 10 पैसा का भी इस्तेमाल करते हैं। हम 50 पैसे या 25 पैसे कॉइन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद हम दशमलव स्थानमान स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें दशमलव प्रणाली स्ट्रिप्स कहते हैं। इसमें सैकड़े की जगह है, दहाई इत्यादि। हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास दशमलव स्ट्रिप्स हैं। हम इनका इस्तेमाल स्थानमान स्ट्रिप्स के साथ करेंगे। हम इन स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल करेंगे। दस, सैकड़े, हजार और इकाइयाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण टीएलएम हैं जो दशमलव प्रणाली सिखाने के काम आते हैं। ये सारे टीएलएम्स का इस्तेमाल स्थानमान तालिका में किया जाएगा या स्थानमान मैट। हम इन पर इसका इस्तेमाल करेंगे। दशमलव संख्याओं के स्थान मूल्य को देखें। हमारे पास नियमित संख्याओं के लिए एक चटाई है। हमें इन दोनों मैट्स का उपयोग करना होगा, खासकर बेस 10 ब्लॉक और दशमलव सेट और दशमलव ट्रे। ये सारे टीएलएम और खेलधन और सिक्के, इन सभी टीएलएम्स के लिए हमें इन मैट का उपयोग करना होगा। अब एक छोटी सी समस्या लेते हैं। यहाँ कुछ पीले गन हैं, एकल गन। यहाँ कुछ हैं और मैं थोड़े और इनमें मिला देता हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन अगर मैं गिनूं तो मुझे पता चलेगा कि कितने उपलब्ध हैं। सही है? मान लें दशमलव प्रणाली का आविष्कार नहीं हुआ। भारतीयों ने इसका आविष्कार किया, इसीलिए ये काम में लाया जाता है। अगर हमारे पास दशमलव प्रणाली नहीं होती तो क्या हुआ होता, इसके बारे में सोचो। ऐसी एकल इकाइयाँ मेरे पास 1000, 2000, 10,000 या कुछ करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन गिनने के लिए मेरे पास एकल ही है और कुछ नहीं। ना ये नीली छड़ें, ना ही ये हरी प्लेट, ना ही ये 1000 का ठोस, कुछ भी नहीं।
मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास दशमलव प्रणाली नहीं है। 256 पीले गन गिन लें। आपको कितना समय लगेगा? इसको बहुत समय लगेगा। 5448 को गिनें या 25,380। हमें हमें बहुत समय चाहिए। जब हमें 256 गिनना होता है, 200, 50 और 6। देखें मैं कितनी जल्दी गिन पाया। सही है। क्या बच्चे दशमलव प्रणाली को पसंद करेंगे? यदि हम इसका उदाहरण देते हैं, यदि आपको दशमलव प्रणाली पसंद है, तो आप दशमलव संख्या कैसे देख सकते हैं जब वो आसान हो जाएगी? यही जिज्ञासा है जो हमें उनमें पैदा करनी है। आइए एक समस्या लेते हैं। ये एक उदाहरण है। 4 दोस्तों ने मुझे कुछ पैसे दिए और मुझे चॉकलेट खरीदने के लिए कहा। पूरे पैसे खर्च कर दो और चॉकलेट ले आओ। मैं दुकान पर गया और उसे खरीदा। दुकानदार ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 चॉकलेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 चॉकलेट। मैं वापस आया और मुझे चारों दोस्तों में ये वितरित करने थे। मैंने कोई पैसा नहीं दिया चॉकलेट के लिए। मेरे दोस्तों ने पैसे दिए। मुझे चॉकलेट देनी है। मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा और उन्हें चॉकलेट दूँगा। देखते हैं कि प्रत्येक को कितने मिलेंगे। चूँकि उन सभी ने भुगतान किया, मुझे समान रूप से वितरित करना होगा। मैं समान रूप में वितरित करने की कोशिश करता हूँ। हर एक को 1 मिला। चूँकि सबने पैसे दिए तो सबको समान रूप में मिलना चाहिए और मैं समान रूप से वितरित करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं प्रत्येक को कितने मिलेंगे। सभी को 3 मिल गए। 1 बचा है। मैं कहता हूँ, देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया, क्या मैं इसे खा लूँ? वे कहते हैं, देखो, आपने इसके लिए भुगतान नहीं किया, तो आप इसे नहीं खा सकते। ये हमारा है और आपको इसे हमें देना होगा। तो अब मैं क्या करूं? 1 चॉकलेट है और 4 लोग हैं। अब किसी तरह मैं इसे काटने जा रहा हूं। मुझे एक छोटा चाकू मिल सकता है और मैं इसे काट सकता हूं। मुझे इसे काटना होगा। क्या मैं इसे किसी भी तरह से काट सकता हूं? 4 के बजाय अगर 5 लोग होते तो? तब मुझे 5 टुकड़े करने होते। 6 टुकड़े अगर 6 लोग होते। टुकड़े अनियमित होते। कभी कोई पूछ सकता है कि उसके लिए अधिक और मेरे लिए कम क्यों? हमारी भी वही स्थिति है। सही है। मुझे इसे अच्छी तरह काटना होगा। मैं कैसे करूँगा? मेरे पास उस तरह की एक अच्छी मशीन होनी चाहिए। मेरे पास होनी चाहिए। हमें देखना होगा कि क्या ये समान रूप से काट सकती है। क्या ऐसे समान कट करना मुमकिन है? क्या हम कर सकते हैं? क्या होता अगर 25 लोग होते तो, या 40? अगर मैं 100 या 1000 टुकड़े करता हूं तो कोई भी इसे देख नहीं पाएगा। सही है। लेकिन मुझे इसे काटना होगा। उन्हें जरूर दें। मैं क्या करूं? मैं किस गणितीय अवधारणा का उपयोग कर सकता हूं? मुझे पता है कि अगर मेरे पास 10 एकल होते तो मुझे एक नीली छड़ी मिल सकती थी। यानी मुझे ऐसी 10 इकाइयां एक साथ रखनी होंगी तो मुझे एक नीली छड़ी मिलती। यानी मुझे ऐसे 10 यूनिट इकट्ठे रखने होंगे। सिर्फ तभी मुझे एक नीली छड़ी मिलेगी। ये मैं पहले ही सीख चुका हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मैंने जो सीखा है उसका उपयोग कर पाता हूं।
जब मैं 10 पीले गन देता हूँ, तब मुझे एक नीली छड़ी मिलती है। और अगर मैं 10 नीली छड़ी देता हूँ, तब मुझे एक हरी प्लेट मिलती है। इसमें ऐसी 10 नीली छड़ी हैं। इसी तरह 10 हरी प्लेटें, 10 प्लेटें मुझे एक गनाब मिला के देगा, यानी ये लाल रंग का गनाब। ये 1000 है। ये मैं जानता हूँ। जैसे हम इकाइयों से 10 और सैकड़े बनाते हैं, 1000 और 10,000, हम एक निश्चित रूप से कर रहे हैं। हम दशमलव प्रणाली को पहले से जानते हैं। लेकिन मुझे एक इकाई को काटना हो तो मैं कैसे करूँगा? मैं उनका समूह नहीं बना रहा, मैं उन्हें काट रहा हूँ, मैं उनके टुकड़े कर रहा हूँ। क्या मैं उनके 10 के टुकड़े कर सकता हूँ? क्या ये मुमकिन है? यानी 10 टुकड़े करने होंगे और फिर एक पीस लेकर उसके 10 हिस्से करने होंगे, तो ऐसे 100 हिस्से हो जाएंगे। और फिर मैं उसका एक टुकड़ा लूँ तो, और फिर उनको 10 हिस्सों में काटूँ तो फिर ये बन जाएगा 1000 टुकड़े। इसी तरह हम अलग-अलग टुकड़े बनाते जाएँ तो ये किसी भी संख्या तक पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ मुझे 4 हिस्से करने होंगे इस चॉकलेट के। इसलिए ये एक हिस्सा, क्या हम मशीन का उपयोग करें और इसे सपाट कर दें? क्या ये ठीक है? आइए इसे समतल करें और फिर 10 टुकड़े करते हैं इसके। क्योंकि इसके 10 टुकड़े देखने में बहुत छोटे लगेंगे, तो इसे सपाट और बड़ा बनाते हैं। एक रोटी की तरह मैं इसे सपाट करता हूँ मशीन की मदद से। मैंने इसे मशीन की मदद से सपाट कर दिया और अब ये सपाट है। अब ये ऐसा दिख रहा है। ये हिस्सा इस तरह से दिखाई दे रहा है और मैं इसके 10 टुकड़े कर सकता हूँ। मैं इस हिस्से के 10 बराबर टुकड़े करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा लगेगा। मैंने इसे बड़ा बना दिया। अब मैं इसके 10 टुकड़े करता हूँ। अगर मैं इसके 10 हिस्से करता हूँ, तो क्या मुझे ये लाठी मिलेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 बराबर हिस्से। अब ये 13वां हिस्सा 10 बराबर हिस्सों में काट दिया, चपटा किया और 10 बराबर भागों में बना दिया। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, लेकिन वास्तव में ये यहाँ है। क्या मैं इसे सभी चारों में वितरित कर सकता हूँ? मुझे प्रत्येक को 2 देने दो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ अधिक हैं, 10 हैं। अब मैंने 10 हिस्से कर लिए और अब 2 शेष हैं। क्या हम 10 हिस्से बना सकते हैं इनके? देखते हैं, मुझे कितने मिले? 10 इसके लिए, 1, 2, 3, 4, 10। 10 इसके लिए, 1, 2, 7, 8, 9, 10। तो मैंने 2 हिस्सों के 20 बराबर हिस्से कर दिए। ये दोनों 10 मैं इन्हें बाँट देता हूँ। मैं 3-3 दे देता हूँ। 1, 2, 3, प्रत्येक को 3। और कितने दे सकते हैं? 1-1 और फिर देते हैं। मैंने दे दिए। तो कुल कितने मिले सबको? सबको मिले
3 चॉकलेट, 3 पूरे चॉकलेट मिले। फिर वो चौथा चॉकलेट, ये किसको मिलेगा? ये असमंजस है, चूंकि सभी ने भुगतान किया था, तो मुझे चाहिए, तो हमें बराबर में बांटना पड़ा। तो हमने क्या किया? चौथे चॉकलेट को काट दिया बराबर हिस्सों में और चारों को समान हिस्सों में दे दिया। तो हमने इसे कैसे बांटा? इस चॉकलेट को उसे चपटा किया इन स्ट्रिप्स में, उस चौथे चॉकलेट को इस स्ट्रिप में काटा, स्ट्रिप पहले, और फिर उनको ऐसे 2 हिस्से मिले। हर स्ट्रिप में से हम 10 हिस्से निकाल पाए। जब हमने ऐसे 10 हिस्से बनाए तब उनको 5 हिस्से मिले। तो हमने उस एक चॉकलेट को 100 हिस्सों में काटा और हर एक को 25 पीस मिले। तो इस तरह से समान हिस्से में बांटा हमने। चौथी चॉकलेट के 100 हिस्से किए हमने और सिर्फ तब उन सबको उसके बराबर हिस्से मिल सके। अगर मुझे इसे संख्या में बताना हो तो गणित के हिसाब से उन्हें 3 पूरी चॉकलेट मिली। देखिए ये पूरे हैं और उसके बाद हमने एक बिंदु लगाया। हमें एक बिंदु लगाना है और कहना है 2, 5। हम 2, 5 क्यों कहते हैं बजाय 25 के? क्योंकि 25 पूरा है। इस तरह से हम 25 दिखाते हैं, 2 नीली छड़ों के साथ और 5 इकाइयां। लेकिन ये 25 नहीं है, ये पूरे इस हिस्से का एक हिस्सा है। इसलिए ये 3 और एक बिंदु, ये है 10 में से 2। 2 क्या है? 2 10 में से, ये है 5 100 में से, तो ये 25 है 100 में से। ये है 10 में से 2 और ये है 100 में से 5। इसे कहते हैं 3.25। तो दशमलव प्रणाली को वितरण के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। ये 4 दोस्त सोच सकते हैं, हाँ सही है, हमारे पास 3 चॉकलेट हैं, चौथी चॉकलेट इतनी बड़ी है कि वो हमें मिली हुई चॉकलेट से बड़ी है। वे ऐसा सोच सकते हैं, है ना? हमने विस्तार से बताया है। हमने एक इकाई को चपटा किया, एक चॉकलेट को, और उसे बड़ा किया और बराबर टुकड़ों में काट दिया और इसे इस तरह दिखाया। क्योंकि ये बहुत छोटा होता, केवल इसे दिखाई देने के लिए हमने इसे बड़ा किया। तो ये इकाई से छोटा है। छात्रों को ये सोचना चाहिए, अन्यथा वे क्या सोचेंगे? दशमलव संख्या एक इकाई से बड़ी है। हम एक छोटी वस्तु नहीं दिखा सकते, इसीलिए हमने इसे बड़ा बताया है।